मैंने आप लोगों के पास ऑप्शन भेजे तो हैं दो, अभी तुम थे नहीं क्या मीटिंग में? मैंने आपसे कहा है अगर अगर आप लोग कहो तो मैं वही लेक्चर अपलोड कर दूं, अगर आप लोग चाहो तो उसे शूट करके अपलोड कर दूं, क्योंकि पढ़ाया ही कितनी देर है, 1 घंटे के आसपास तो पढ़ाया ही है मैंने तुम्हें। हाँ, अगर सारी वीडियो पैनल की हैं, अगर तुम कहो तो इसी वीडियो के बाद में आज उसको शूट कर दूं मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, 30-35 मिनट लगेंगे शूट करने में। हाँ, शूट करके अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, बोलो। नहीं, रिकॉर्डेड है, उसका है ना पेन टैब का। तो अरे आप लोगों के सामने रिकॉर्ड नहीं किया था क्या मैंने ओबीएस पे? अरे जो लोग क्लासेस में थे पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है यार मेरे पास में, ये किसने कहा रिकॉर्डेड नहीं है? रिकॉर्डेड है मेरे पास में पूरा, अगर आप चाहो तो। हाँ, नोट्स वही अपलोड कर दूंगा। अभी क्लास के बाद में डिसाइड करेंगे, पहले जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ। वो लेक्चर मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, जो आपको बेटर लगे वो मुझे बता देना। आप कहो वही रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो, वही कर दूंगा। कहो दोबारा से पैनल पे शूट कर दो, पैनल पे शूट कर दूंगा। ठीक है, पैनल पे शूट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, सुबह तक आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक, आइए। इससे पहले कि आपको सारे लेक्चर क्लियर है, अगर लास्ट का लेक्चर क्लियर भी नहीं है तो भी आज का पूरा टॉपिक समझ में आया, क्योंकि एक सेपरेट लेक्चर है भाई। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, इस लेक्चर को फर्क ही नहीं पड़ता आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। इसका नाम ही है स्पेशल सीरीज, अलग से पढ़ा जाता है पूरा टॉपिक। ठीक है, चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब है स्पेशल सीरीज का? लास्ट लेक्चर तक जाते जाते मैंने आप लोगों को बताया, देखो गौर से आओ। मैंने आपसे कहा अगर मैं कहता हूं 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस का n नेचुरल नंबर, इसको क्लास में भेजना संदीप भाई, इसी को n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करता हूं तो इस सम का जो आंसर निकल के आता है वो आता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसी को हम लोग कहते हैं, इन शॉर्ट बोल देता हूं, समेशन ऑफ n। इसी को मैं इन शॉर्ट क्या बोलता हूं, समेशन ऑफ n। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू n तक होती है ना। अगर मैं समेशन लगा रहा हूं तो मैं समेशन पे लिमिट भी लगा सकता हूं कि मेरा समेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जो अंदर वेरिएबल है वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो मैंने कहा समेशन n और n टेंडिंग्स टू 1 से लेके n बराबर n तक ये समेशन मेरा चलेगा। पहला आंसर। इसी पूरे सेगमेंट को मैं सिंपल ये भी लिख सकता हूं समेशन ऑफ n, मैंने आपको कल बताया था ना, मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ n। गौर से सुनना, ये मैंने लिख दिया समेशन ऑफ n। अब इसके बाद में अगर मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का n का स्क्वायर, अगर मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर पे ऊपर क्या ठोक दिया दोस्त, स्क्वायर ठोक दिया, मैंने कहा अब बताओ आंसर क्या होगा। अगर मैंने सबके ऊपर स्क्वायर लगाया तो वैल्यू क्या होती है बोलो, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फेमस रिजल्ट है, तो मैं याद होनी चाहिए ऐसे ही। ठीक है, या मैं इसी को लिख सकता हूं समेशन ऑफ n का स्क्वायर, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। ठीक, इन शॉर्ट बोल सकता हूं समेशन ऑफ n स्क्वायर, इसको बोलूंगा समेशन ऑफ n। यहां तक लिखना, 1 मिनट अभी आया मैं, 1 मिनट रुकना। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्त। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब, फोर का क्यूब, 5 का क्यूब, प्लस के n का क्यूब। ठीक, n का क्यूब। अब अगर मैं सम करूंगा, अगर मैं इसका सम करता हूं तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। या बच्चे से ऐसे भी लिख देते हैं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आपको ये याद हो गया ना, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का कर दो होल स्क्वायर। ठीक, खत्म। जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का
सम का जो रिजल्ट होता है उसी सम के रिजल्ट का आप स्क्वायर कर दो तो वो क्यूब का रिजल्ट हो जाता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एन क्यूब। बस मुझे ये बताओ, ये 3 रिजल्ट आपको समझ में आए फटाफट? ये तीनों रिजल्ट क्लियर हैं? ये बताओ। ठीक, ये तीनों रिजल्ट क्लियर हैं? आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा फाउंडेशन। अब हम क्या सीखना चाह रहे हैं? हम ये सीखना चाह रहे हैं, गौर से सुनना, केवल एक कीवर्ड है सारे क्वेश्चंस का। अगर मुझे किसी सीरीज का, गौर से सुनना, मेरे पास में क्या है, कोई भी सीरीज जिसका मुझे क्या निकालना है, सम। मेरे पास में सीरीज होगी जिसका मुझे निकालना है दोस्त क्या, सम। सम मुझे फाइंड करना है। अब अगर सम मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे टी एन नोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे टी एन नोन है, नोन मतलब टी एन मुझे पता है, तो मैं आराम से क्या बता सकता हूँ, मैं उसका सम बता सकता हूँ। क्या बात समझ में आई? अगर मुझे किसी भी सीरीज का जो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ना वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी दुनिया की कोई भी सीरीज, ना तो मुझे ये पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ना मुझे ये पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मतलब एक तो पता नहीं है, वो बात तो अलग है, मुझे पता चला ये तीनों में से भी कोई नहीं है, ना ये अर्थमेटिक है, ना ज्योमेट्रिक है, ना हार्मोनिक है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद में भी मैं उस सीरीज का पूरा सम बता दूंगा, जस्ट अगर मेरे पास में इंफॉर्मेशन है कि अगर मुझे उसका टीएन पता है। तो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर मुझे टीएन अगर नोन है तो मैं उसके बाद में क्या बता दूंगा, उसका एसएन बता दूंगा। ठीक है, नहीं एसएन क्या कर दूंगा, मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम लेक्चर पढ़ क्यों रहे हैं ये पता होना चाहिए, हम लेक्चर में सीख क्या रहे हैं। हम लेक्चर के अंदर सीख रहे हैं कि अगर हमें किसी भी सीरीज का टीएन पता है, मैं उसका एसएन बता दूंगा। और टीएन पता है इस बात के लिए पता नहीं है कि वो अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। और मुझे ये भी पता नहीं है वो सीरीज हैवी है, कैसी नहीं है, बस मुझे टीएन निकालना आता है ना। अब टीएन के बाद मैं उसका एसएन निकाल सकता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? बताओ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा कुछ नहीं है, फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं बताया, फर्स्ट स्लाइड में बताया ये जो लास्ट स्लाइड पे मैंने फॉर्मूले लिखे थे, 1 से लेके n तक जोड़ना टी एन, उसका रिजल्ट का आंसर होता है एन प्लस वन बाई टू। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है एन प्लस वन प्लस का अगले ब्रैकेट में 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। एंड देन अगर सबका क्यूब करूं तो क्यूब का रिजल्ट पता होना चाहिए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। ये तीन चीज हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमें किसी भी प्रोग्रेशन का टीएन अगर निकालना आता है, हमें नहीं पता प्रोग्रेशन कैसी है, हम उसका एसएन बता देंगे। आप शुद्ध हिंदी भाषा में लिख दो, एसएन बता देंगे, आराम से बता देंगे, लिख लो, एसएन बता देंगे। चलिए, अगर हमको टीएन पता है और हम एसएन बता देंगे, ठीक है, तो एक सवाल करते हैं। नोन नोन पता है, अरे भाई अगर मुझे टीएन पता है, सही बात है नहीं, अगर मुझको टीएन पता है तो मैं एसएन बता दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक, चलो। अब क्योंकि इसमें बार बार बहुत लेट तक आप लोग ज्वाइन करते हो, जब आपको पता है कि मैं 7:30 से बीच में कभी भी क्लास ले सकता हूँ, तो रेडी रहा करो, पढ़ते रहा करो उस टाइम पे बैठ के। अब गौर से देखना, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो बार बार ये समेशन लिख रहा था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन, फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर। गौर से देखना, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के क्यूब लग रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन का क्यूब, है कि नहीं? ये सारी चीजें लिख सकता हूँ। अब अगर मैं लिख सकता हूं तो ये बार बार मैं इस साइन को क्या कहता हूं, समेशन। अरे भाई बताओ, बोलो क्या है समेशन की स्पेलिंग? यही है, ये क्या है मेरा समेशन। अब गौर से देखना, अगर ये समेशन है तो क्या मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी चाहिए? बोलो, क्योंकि अब मैं इनका यूज करूंगा, वरना तो आप जैसे ही मैं समेशन की प्रॉब्लम आएंगे तो हिल जाओगे। तो अगली ही हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। ठीक, मुझे क्या बतानी है, समेशन की प्रॉपर्टीज। अब गौर से देखना प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनका आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है। अगर मैं पहली प्रॉपर्टीज कहता हूं कि समेशन के अंदर लिखा हुआ है टीएन प्लस का टीएन डैश, ठीक है, तो मैं इसको सेपरेटली ब्रेक कर सकता हूं, समेशन ऑफ टीएन प्लस समेशन ऑफ टीएन डैश। क्या मेरी बात क्लियर है? पहली प्रॉपर्टीज कि भाई आप इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टीज कहती है समेशन की कि अगर दो समेशन का मल्टीप्लाई है, टीएन डॉट टीएन डैश, अगर तुम चाहो तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, टीएन1 और टीएन2 करके भी, अगर आप डैश से अगर कंफ्यूज हो रहे हो, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई है, हेलो,
एक मिनट ज्वाइन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, अभी आपको ज्वाइन करता हूँ। लगा दिया मैंने, ज्वाइन हो जाएंगे बच्चे। अगर टी एन डॉट टी एन डैश मतलब दो एन टर्म्स हैं, अब मैं उनका क्या कर रहा हूँ, समेशन कर रहा हूँ जो कि मल्टीप्लाई में है। तो अब आप कभी भी उसको ये मत समझ लेना समेशन ऑफ टी एन इंटू समेशन ऑफ टी एन डैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज कभी भी वैलिड नहीं होती, बच्चा इसको जनरली एग्जाम में लगा देता है। गौर से देखो इसे, बच्चा जनरली इसको एग्जाम में लगा देता है जबकि ये प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं होती। आप लोग मेरी बात समझ पाए? अगर दो एन का मल्टीप्लाई है, टी एन टर्म्स का मल्टीप्लाई है, अगर आप उसमें समेशन लगा दे तो आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं। अगर प्लस है तो आप प्लस में इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत कंफ्यूजन होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज है बस सिंपल समेशन ऑफ, अगर समेशन ऑफ, अगर कहीं पर लिखा है टी एन डिवाइडेड बाई टी एन डैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर भी लिखा है टी एन डिवाइडेड बाई टी एन डैश और आगे लगा हुआ था पूरे का समेशन, तो कभी ये मत समझ लेना कि आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल समेशन ले लो, समेशन ऑफ टी एन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टी एन डैश। क्या मेरी बात समझ पाए? ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती, समेशन के अंदर केवल एक ही प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, वो प्रॉपर्टीज होती है भाई दोस्त कि अगर दोनों सम में हैं तो आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर सकते हो, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो आपको सेपरेट उन पे लगा के बीच में मल्टीप्लाई नहीं ठोक सकते समेशन लगा के, अगर दो टर्म डिवाइड में है तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल समेशन लगा के डिवाइड नहीं ठोक सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? एक प्रॉपर्टीज आप और लिख सकते हो उसकी जाते जाते कि अगर मैं लिख रहा हूं समेशन ऑफ के टाइम्स ऑफ टी एन, तो आप के को बाहर निकाल सकते हो, केवल समेशन लगा सकते हो टी एन का, ये वैलिड है कि के कोई कांस्टेंट है भाई। बात समझ पा रहे हो? के क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या करती है? होल्ड करती है। अब जो सवाल निकालने के लिए जो तुम्हारी फाउंडेशन कसनी चाहिए ना, वो बता रहा हूँ। एक तो समेशन अगर आपको आता है तो समेशन की प्रॉपर्टीज पता हो, और समेशन लगाना किनका? समेशन बनाना केवल इनका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्वायर क्यूब। क्या यहाँ तक का लेक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अगर यहाँ तक का लेक्चर क्रिस्टल क्लियर है तो बस सीधा प्रॉब्लम पे आ जाइए। ठीक है, सीधा प्रॉब्लम पे आ जाइए। आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा फाइंड फाइंड सम ऑफ सीरीज, और देखो सीरीज कैसी बना बना के देगा। सीरीज आपको देगा 1 प्लस का, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2, माइक बंद करो, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 प्लस का, अगले ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट प्लस, ब्रैकेट क्लोज, प्लस डॉट 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 डॉट, आपसे कहेगा एन टर्म्स तक। इस सीरीज का आपको सम बताना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो आराम से। सही है? बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है। किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया कैसे सॉल्व होगा? क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? मेरा आपसे सवाल है, पहला सवाल, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अरे बोलो यस और नो में तो आंसर दे सकते हो। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। जो अर्थमेटिक का उल्टा क्या होती है? हार्मोनिक। तो ये हार्मोनिक भी नहीं है, ये ज्योमेट्रिक नहीं है, अर्थमेटिक नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्पेशल, ये सवाल ऐसे हैं, मैं भी कुछ कराऊंगा तुम देखते ही पकड़ लोगे, स्पेशल सीरीज है। ये स्पेशल सीरीज है। 1 अगले ब्रैकेट में 1 + 2, अगले ब्रैकेट में 1 + 2 + 3, अगले ब्रैकेट में 1 + 3 + 4। अब आप लोग गौर से देखो, जब इसका टीएन टर्म रहा होगा, जब टीएन वाले टर्म रहा होगा, तो क्या उसमें यही तो लिखा होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 अप टू एन प्लस। गौर से देखो, यही तो रहा होगा टीएन में। जब पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 1 + 2 है, तीसरे टर्म में 1 + 2 + 3 है, चौथे टर्म में 1 + 2 + 3 + 4 है, तो क्या टीएन टर्म्स में फर्स्ट एन टर्म एन नंबर्स का सम ही तो रहा होगा?
है कि नहीं? क्या मैं तुरंत पकड़ गया? मैंने कहा अरे भाई इसका टीएन तो ये रहा होगा। अरे बोलो, मैं देखते ही पकड़ गया सॉल्यूशन। मैंने कहा इसका टीएन तो, मैंने कहा भाई इसका टीएन तो रहा होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस एन। क्या इस रिजल्ट की वैल्यू मैंने तुमको डायरेक्ट नहीं बता रखी? ये रिजल्ट डायरेक्ट है n+1/2, है कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा? आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा? आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपकी सीरीज क्या है, एपी जीपी एचपी सबको जाने दो। आपको किसी भी सीरीज का अगर टीएन पता चल जाए, आपको किसी भी सीरीज का टीएन पता चल जाए, खत्म, आप उसका एस एन बता दोगे। एस एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ टी एन। एस एन क्या होता है आपका? अरे एन टर्म्स का सम ही तो होता है। समेशन लगाने का मतलब सारे टर्म्स को ऐड करो, एन नंबर ऑफ टर्म्स को, समेशन ऑफ टी एन। समेशन टी एन की वैल्यू क्या है? n+1/2। आप इस बात को लिख सकते थे, ये मुझसे मिस हुआ है यहाँ पे बोलना। जैसे ही मैंने कहा एस एन बता देंगे, मुझे साथ के साथ एक लाइन और लिखनी थी दोस्त, कि जो एस एन हम बताएंगे दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ टी एन। क्या मेरी बात क्लियर है? कैसे बताएंगे? जो टी एन पता है उसके आगे क्या लगा देंगे? समेशन लगा देंगे बस। आ जाओ, मैंने समेशन लगाया। अब समेशन की कैलकुलेशन आप मेरे साथ ही करना सीखोगे। मैंने देखा ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, मैंने कहा इसे बाहर निकालो 1/2। समेशन लगाओ, समेशन के अंदर एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n² + n। मैंने अभी क्या लिखा था? दो एन टर्म्स अगर प्लस में दे रखे हो, समेशन बाहर हो, तो समेशन की प्रॉपर्टीज कहती है आप उनको इंडिविजुअल इंडिविजुअल खोल दो। कहती है नहीं कहती? समेशन ऑफ n² और समेशन ऑफ n। आप लोग गौर से बताओ, समेशन ऑफ n² की वैल्यू भी आपको पता है और समेशन ऑफ n की वैल्यू भी पता है, तो एस एन बता दोगे या नहीं? 1/2 समेशन ऑफ n² की वैल्यू होती है n+1/6 और इसकी वैल्यू होती है बेटा n+1/2। माइक बंद करो, कौन बात कर रहा है? अब आप लोग गौर से देखो, n+1/2 इन दोनों फॉर्मेट में से कॉमन है, तो निकाल दूं। n+1/2 और एक 2 पहले से था, कॉमन निकाल दिया। n+1/2 अगर कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचा? 2n+1/3 और इधर बचा केवल +1, इधर से तो गया, ये तो पूरा गया। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 1 कितना हो गया? 4, और 2n+4 में से 2 कॉमन निकालूंगा तो एक 2 नीचे वाला कट जाएगा। गौर से देखना क्या बचेगा? n+1 n+2 डिवाइडेड बाई एक 2 कट गया तो 3 दूनी 6, नीचे क्या बचा? 6। n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6 इज योर फाइनल आंसर। देख लो गौर से। टीएन अगर मुझे पता चल जाए तो उस टीएन का समेशन ही मेरा क्या होता है? एसएन। इसी को कहते हैं स्पेशल सीरीज। बोलो, बताओ भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? आ रही है ना? एक मिनट रुकना। चलिए दोस्त, आगे बढ़ूं? बोलो, चलिए और सवाल करो। नेक्स्ट लिस्टेशन क्या कहती है? नेक्स्ट लिस्टेशन कहती है व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज। व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज, और आपकी सीरीज क्या है? सीरीज है आपकी 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का क्यूब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 + 3 प्लस का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 + 3 + 5। गौर से देखना, अगला 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 + 3 + 5 + 7
प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है। आपसे कहा इस सीरीज का सम बताओ, ठीक है, ये मैंने आईआईटी की प्रॉब्लम उठा ली दूसरी। करो भाई, बताओ कैसे होगा। नीचे तो सारे ऑड का टर्म्स है, मतलब ऑड नंबर्स के सारे का सम नीचे, ऊपर भी वही है। हम्म, जी दोस्त, कैसे सोचोगे? मुझे आप सवाल करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बार से पड़ता है कि आप इसका टीएन निकाल पाओगे बस, क्योंकि जिसने टीएन निकाल लिया खत्म उसका सब। मुझे केवल क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे आपसे, कि आप मुझे टीएन बता दो भाई, टीएन क्या आएगा इसका, क्योंकि जिसने टीएन निकाल दिया उसने सब निकाल दिया, है कि नहीं? जिसने टीएन बता दिया क्या उसने मुझे सब बता दिया? हम्म, बोलो। एन सर समेशन ऑफ टीएन जो होगा, हम्म, तो सर समेशन ऑफ एन क्यूब बाय एसएन का फिर फॉर्मूला लगा देंगे सर, डी को टू लेकर। डी, ऊपर ऊपर तो ये वन प्लस टू प्लस जो क्यूब वाला फॉर्मूला वो तो लग जाएगा, वो वाला सम हो जाएगा, मतलब एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ऊपर तो ये हो जाएगा। हम्म, तो नीचे जो है वो ऑड नंबर्स के सम है सर, उसका फॉर्मूला है। ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम एक एपी बन रहा है नीचे, 1+3+5 प्लस, यस सर, तो क्या उसका उसका टीएन नहीं बता सकते तुम उसका? ये सर बता सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, बोलो। सर यही बोला था मैंने। अरे अगर मैं इसका टीएन निकालने जाऊं तो जो मेरा एन टर्म रहा होगा वो उसका ऊपर का फॉर्मेट तो ये रहा होगा 1 का क्यूब, गौर से देखना। उसके ऊपर का फॉर्मेट है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस क्या, एन का क्यूब। और नीचे रहा होगा 1+3+5+7 प्लस डॉट 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 प्लस एन। बोलो हाँ या ना, बस मुझे इतना बता दो, यस सर। यस और नो। यही तो रहा होगा टीएन में नीचे। अब क्या इस ऊपर वाले को सॉल्व करना आता है? हाँ भैया, ये तो कुछ नहीं है, तो समेशन ऑफ एन क्यूब है। क्या मैं नीचे वाले को नहीं लिख सकता? ये इन सब का सम ही तो है। अरे बोलो, क्या ये इस एपी का सम नहीं बता सकता? इस एपी के एन टर्म्स कम है, 1 प्लस इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और एन टर्म्स का चाहिए मुझे सम। तो क्या मैं कर नहीं सकता n/2, 2 यस सर। इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 2। अरे बोलो भाई, n/2, 2, अरे तुम तो सब लोग पता नहीं क्या करोगे भाई। 2n-2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, नीचे क्या बचा, एन स्क्वायर। तो ये क्या था नीचे, एन स्क्वायर, ऊपर था समेशन ऑफ एन क्यूब। वो समेशन है एन क्यूब का, है कि नहीं? क्योंकि सारे के सम, मैंने खाली इसको इंडिविजुअली तो लिख दिया है। और नीचे क्या है, एन स्क्वायर। समेशन ऑफ एन क्यूब मैं जानता हूँ एन, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे तो इंडिविजुअल लिखा हुआ है एन स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाले समेशन को स्क्वायर को खोलूंगा तो एन स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर इंटू 4, और नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। अगर मैं इस पूरे का केवल टीएन निकाल दूँ तो टीएन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। बोलो हाँ या ना। सर नीचे एन स्क्वायर कैसे आएगा? नीचे, अरे इस सब का जो सम करोगे इन सारे नहीं टर्म्स सर, का, वो देख वो टू से इंटू करेंगे, 2n-2 आएगा। 2n-2, और एक 2 इंटू 1+2 ये रहा, तो +2 - 2 कट गए। हाँ ठीक अन- है, समझ समझ अरे समझ यार, गए समझ गए। कैलकुलेशन पूछ रहे हो मुझसे? क्या ये क्लियर है? क्या आया नीचे, एन स्क्वायर, और ऊपर क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो क्या निकल के आ गया? क्या मैं इसका एस एन नहीं बता सकता? बोलो भाई, ये मेरा टी एन है। अगर मैं ऊपर स्क्वायर भी खोल दूँ तो लिख लो, ये आ गया n² + 1 + 2n डिवाइडेड बाई क्या, 4। अरे बोलो भाई, क्या मैं इस पे क्या एस एन नहीं बता सकता? एक लाइन में मैं इसका एस एन बता सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? एस एन बराबर समेशन ऑफ टी एन, अभी पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। समेशन ऑफ n² + 1 + 2n डिवाइडेड बाई 4। बोलो हाँ या ना। क्या मैं 1/4 समेशन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बाहर निकाल दूं तो समेशन में अंदर बचा, और अंदर को मैं लिखता जाऊंगा समेशन ऑफ n² समेशन ऑफ 1 + 2 बाहर समेशन ऑफ n। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, समेशन ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है, n। कितनी होती है, n। समेशन ऑफ 1 कितना होता है, n। 1 को कितने बार जोड़ रहा हूं मैं, n टाइम्स, तो क्या आएगा n। इसका मतलब
ये जो 1/4 है वो तो ऑलरेडी बाहर है। समेशन ऑफ एन स्क्वायर मेरा एन, एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 है। समेशन ऑफ वन की वैल्यू मेरी कितनी है एन, और समेशन ऑफ एन की वैल्यू कितनी है मेरी एन, n+1 डिवाइडेड बाई 2। बोलो हाँ या ना। कट गया। अब इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करो। 1/4 एन, n+1, 2n+1 प्लस एन, इधर कितना है डिवाइडेड बाई 6, और इधर है प्लस का n+1। बोलो भाई है कि नहीं। यस सर। अब इस हिसाब से देखो तो इस पूरे में से n भी कॉमन है, n कॉमन निकाल दो, n/4 अंदर क्या बचा n+1। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं बस इतना ही छोड़ू, इसके बाद कैलकुलेशन होती होगी करते रहना अपने आप। प्लस का 1 प्लस का n+1। अब इसमें 6 कॉमन लो, पूरा सॉल्व करो, फाइनली जो आ रहा होगा करते रहना, है कि नहीं। फाइनली जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर। यस सर। ऐसी स्ट्रेंथ जब मुझे दिखती है ना तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है कि 15-20 बच्चे हों क्लास में। ऐसे मज़ा नहीं आता मुझे 2-4 बच्चे आ जाएं उठ के। अब मुझे शॉकिंग बात भाई ये है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ 80 से ऊपर हो गई है, 80 स्टूडेंट से ऊपर, और क्लास में अगर 50 बच्चे भी पढ़ने ना आए तो क्या आए फिर बताओ मुझे हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई इशू है तो तुम मुझे बताओ ना, मैं उसे सॉल्व करूंगा। तुमने मुझे पैसे किस बात के दिए हैं, पढ़ने के लिए, और तुम पढ़ रहे नहीं मैं हो। ऑनलाइन। 80 बच्चे पेड बैच में हैं अपने में, इसी में। अब तुम देखना, मैं ये जो दे दे के पैसे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इन सबको बाहर करूंगा मैं, और 1500 वाले कोर्स में ऐड करूंगा जो रिकॉर्डिंग वाला कोर्स है। देखते रहो बैठ के। सर एक बार बैक स्लाइड पे जाना। बिल्कुल लो। किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हुआ करे, मैं आपको जूम पे पढ़ाई किस लिए रहा हूँ आप एक बात बताइए। मैं ऐप में भी तो रिकॉर्डिंग लगा दूंगा डायरेक्ट, मुझे अपलोड करने की भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं जूम पे लगा रहा हूँ कि आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत आए, आपने पैसे दिए बेटा, आपका फर्ज बनता है आप तुरंत मुझसे पूछो कि भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम आज नहीं पूछोगे तो वो बन गया वॉइड तुम्हारे दिमाग में, अब वो रह गई जो रहनी थी। पहले तो मैं इतने प्यार से समझाता हूँ एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करके, उसके बाद में भी रह जाए तो मुझे बताओ ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बैठा तो हूँ यहाँ समझाने के लिए। हम्म। क्या ये सवाल क्लियर है। यस सर। यस सर। देखो, साथ के साथ लिखते जाया करो, अगर लिखते ही हो नोट्स तो साथ के साथ बनाओ। मैं इतने प्यार प्यार से लिखता हूँ, आप आराम से बना सकते हो। और आपको अगर दिक्कत होती है ना तो आप क्लास के बाद में नोट्स बनाया करो, पहले केयरफुली क्लास पढ़ो रफ पेन लेके। अगर आपको लगता है आप बना सकते हो, आप अच्छी रेंज के बच्चे हो तो ही क्लास में बनाना, अगर आप वीक रेंज के बच्चे हो तो बिल्कुल मत बनाना। पहले केयरफुली समझो, रफ ले लो, कॉपी ले लो, पेन लेके बैठो। मैं दोनों तरीके के बच्चे के लिए बता रहा हूँ, जो भी मेरा लेक्चर दिख रहा है, अगर आप अच्छी रेंज के बच्चे हो, जल्दी पकड़ लेते हो, तो आप साथ के साथ लिखो। और पता चला आप अच्छी रेंज के बच्चे नहीं हो, मीडियम रेंज के बच्चे हो, आपको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप पूरा दिमाग अपनी स्क्रीन रख के, फ़ोन लैपटॉप जिसमें देख रहे हो, पहले कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वीडियो देखो, रफ पेन ले लो साथ में, क्वेश्चन भी लिखते रहो, सॉल्यूशन भी साथ के साथ करते रहो, जितना हो जाए उतना हो जाए, मतलब हाथ चलाते रहो बैठ के कि ये कर क्या रहे हैं, कौन सी स्टेप में क्या कर रहे हैं, ये बात याद रखना। और ऐसा नहीं कि आप बीक रेंज के बच्चे हो और आप केवल नोट्स बनाने के चक्कर में बाद में मैं वीडियो नहीं देखूंगा, जल्दी जल्दी बना ले रहा हूँ, समझ में भी कुछ आया नहीं। बहुत बड़ी गलती है दोस्त, बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर ऐसा सोच के कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन कराया, इसी का एक छोटा वर्जन दिखाऊं मैं आपको, कुछ नहीं है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आईआईटी ने पूछा। इसके बाद कुछ लोगों ने और पूछा, कहा फाइंड सम ऑफ सीरीज, और अब की बार सीरीज क्या कर दी, अब की बार सीरीज कर दी 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1+2। अगला कर दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1+2+3 प्लस डॉट 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 3 प्लस का डॉट 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 प्लस एन टर्म्स। इस सीरीज का आपसे कहा सम बताइए, बोलो। सर वही है, नीचे एक ही बन रहा है, ऊपर वही सेम फॉर्मूला यूज किए। अगर मैं इसके टी एन टर्म्स को एनालाइज करूं तो मुझे पता चला टी एन टर्म्स के ऊपर लिखा होगा 1 का क्यूब,
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। और नीचे जो लिखा होगा वो लिखा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1। मैं दोनों ही मेरे लिए नोन है। एक जो ऊपर लिखा हुआ है वो समेशन ऑफ n क्यूब है और नीचे जो लिखा हुआ है वो समेशन ऑफ n है। बोलो हाँ या ना? क्या दोनों ही मेरे लिए नोन है? हाँ दोनों ही भैया मेरे लिए नोन है। समेशन ऑफ n क्यूब का मतलब क्या हो गया? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे लिखा होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एक होल स्क्वायर से एक ये कट गया, कट गया या नहीं कट गया? तो केवल क्या बचा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बोलो भाई, अगर मेरा tn ये है तो क्या मैं Sn नहीं बता सकता? Sn बराबर क्या? समेशन ऑफ tn। और समेशन ऑफ tn के अंदर क्या? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। गौर से देखना, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1/2 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। तो अंदर क्या बचा? समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ n। बोलो हाँ या ना? क्या दोनों की वैल्यू नोन है? तो मैं सॉल्व करते रहना। बोलो। ये फेयर है मेरी? बोलो। हम्म, नहीं नहीं, मैं अन अकेडमी पे नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा, जर्किन देख के आपको लग रहा होगा। नहीं, ये तुम्हारे संदीप सर की है। ये जर्किन तुम्हारे संदीप सर की है। वो मुझे ठंड लग रही थी, सामने पड़ी थी तो यही पहन ली। कर लोगे यहाँ से आगे? यस सर। है कि नहीं? आराम से हो जाएगा यहाँ से आगे, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ो। अगली सीरीज है आपकी फाइंड सम ऑफ सीरीज। सीरीज क्या है? 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। गौर से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब। 31 का क्यूब प्लस का 32 का क्यूब प्लस का 33 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का 51 का क्यूब। किसी आदमी ने आके एट रैंडम मुझसे या आपसे मिला के क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई 31 का क्यूब बताओ प्लस 32 प्लस 3 ऐसे करके 51 तक का क्यूब बताओ। तो अब कैसे बताओगे आप? ये तो कोई सीरीज नहीं है। और ये 1 से भी स्टार्ट नहीं है। 1 से लेके 51 तक होता तो मैं लगा देता n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर n की जगह पर रख देता। कहाँ तक है? 51 तक, 51। पर ये तो यार बीच में से स्टार्ट हो गया। अगर बीच में से स्टार्ट हो गया तो क्या करूं मैं? कोई बच्चा, क्रिएटिव सर कुछ बच्चा, ब्रेक ब्रेक करके कर सकते हैं। कुछ ब्रेक करके कर सकते हैं। ओके, अब तुमने कहा ब्रेक करके कर सकते हैं तो यार सजेशन भी दो, कैसे ब्रेक करूं? थोड़ा सर बताओ। जैसे 30 में +1 +2 +3 करते हैं। हैं? चलो, तुम्हारे दिमाग में आया, किसी के दिमाग में कुछ और आए बताते रहना। एक बच्चे के दिमाग में आया कि भैया +1 +2 करो। 31 प्लस 1 का क्यूब, ओके। 30 प्लस 2 का क्यूब, ओके। 30 प्लस 3 का क्यूब, ओके। प्लस डॉट 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 30 प्लस 21, तुम्हारे हिसाब से तो यही रहा होगा, का क्यूब। क्या तुम्हें दूर दूर तक दिख रहा है? आसान बना कुछ? हाँ सर। ओके, आसान नहीं बना तो मैं हटा देता हूँ भाई, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं लगा मुझे। और किसी के दिमाग में आया कुछ? एनीवन, कोई भी बच्चा जिसे लगता हो हाँ भैया मेरे समझ में आ रहा है। सर ये भी एक तरीका होता है। हम्म, सर 3 के टेबल करके मतलब कर सकते हैं अगर करना चाहे थ्री, +1 करके मतलब रिमाइंडर बचेगा तो उसमें प्लस करते रहे। मैं नहीं जैसे सब। उसमें पहले में 3 हम्म, 10 और +1 हो जाएगा क्या 3 इंटू 10 प्लस 1 ऐसे करके?
ऐसे करके तब 30 चल रहा है तब तक तो ठीक है, 41 आया, फिर क्या करोगे, बीच में 41 का भी क्यूब तो रहा होगा, फिर 40, फिर 50 से सब रहा हो। देखो गौर से सोचो भैया, अगर ये, मुझे एक चीज तो पता है, बीच में से तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछ लेते ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। +51 का क्यूब, क्या इस बात में मुझे कोई दिक्कत होती, बोलो। अगर मुझसे कोई ये पूछ लेता 1 से लेके 51 तक का क्यूब, अरे n तक के क्यूब का फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, समेशन ऑफ n क्यूब, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब मुझे पता है यहाँ पे n की वैल्यू 51, उठा के इसमें रख दो, 51, 51 + 51 52 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, अरे यही तो फाइनल आंसर है अगर इस पूरे क्यूब का। लेकिन अब आपने क्यूब बीच में से दे दिया, क्या एग्जैक्टली माइनस कर दें, बिल्कुल बिल्कुल यही अप्रोच आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आपको 1 से लेके 51 तक का निकालना आता है ना, इसने 1 से नहीं दिया तो आप इसमें 1 से लेके 30 तक ऐड कर दो और 1 से लेके 30 तक घटा दो। अरे बोलो, इसके सॉल्यूशन करने, अरे मैं यही तो बार बार आपसे क्यों कह रहा हूँ, आप लोग बताओ, क्योंकि बेसिक आइडियोलॉजी आप अपने दिमाग में सेट करो, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का 30 का क्यूब, यहाँ तक आपने इसके अंदर क्या करे, नंबर्स ऐड करे, किसमें, इसी में, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका। अरे बोलो भाई, प्लस का 51 का क्यूब, आपने इसी पूरे में इतने को ऐड किया और इतने को ही क्या करो, सब्सट्रैक्ट। अरे बोलो भाई, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आप मुझे बताओ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं आपकी नज़रों में। अब यहां से लेके यहां तक पूरा एक फॉर्मेट बन गया और यहां से लेके यहां तक का पूरा अपना एक फॉर्मेट बन गया, यही फॉर्मूले का। यहां से लेके यहां तक मैं क्या लिखूंगा, मैं 51, 51 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, अरे बोलो भाई, माइनस का 30 प्लस का 30 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। क्या इस पूरे का आंसर अब मैंने आराम से बता दिया, ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके, बोलो। अब कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर आएगा वो आप लोग निकालते रहना, दैट इज नॉट माई टास्क, बोलो भाई, मेरा टास्क खत्म हुआ या नहीं, कैलकुलेशन वाला टास्क आपका बचा, 30 × 31 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इससे देखो, इससे ये कट जाएगा 26 टाइम्स, इससे ये कट जाएगा 15 टाइम्स, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 51 × 26 का होल स्क्वायर, बोलो, और माइनस का 15 × 31 का होल स्क्वायर, बोलो भाई हाँ या ना। अरे बोलो, ये आपका बचा, कैलकुलेशन करते रहना, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना, तभी तो आईआईटीज का सवाल है। केवल क्या था आपके पास में, कैलकुलेशंस थी, अप्रोच तो केवल इतनी थी बस, बोलो। फाइनल आंसर लिख दूं, फाइनल आंसर आएगा आपका, चेक कर लेना, 140940 009400, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, ये मत कहना, अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, इतना तो एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोलो। यस सर। ये आपका इसी से मिलता जुलता फॉर्मेट, ठीक, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता फॉर्मेट। एक सवाल और करिए, आगे बढ़ूं, उतारो जल्दी, बोलो, यस सर। आगे बढ़े। चलिए, अब इस फॉर्मेट को पढ़ने के लिए थोड़े से दिमाग की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे तुम अटकोगे, अब तक तुम सब निकालते हुए आ रहे थे, अब तुम टीएन भी निकालोगे और तुम अटकोगे भी, अब आप टीएन भी निकालोगे और आप अटकोगे, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सीरीज क्या है, 1/1 × 3 प्लस का 1/3 × 5 प्लस का 1/5 × 7
प्लस का 1/7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स। इस सीरीज का आपको सम बताना है। देखने में क्वेश्चन बड़ा सस्ता सा लग रहा होगा आपको, है कि नहीं, क्योंकि आपने तो अब तक ऊपर क्यूब नीचे सब बहुत कुछ पढ़ा है दोस्त। तो जब ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है तो बड़ा आसान सा लगता है इसमें है ही क्या। ये मोहम्मद बिलाल कौन है, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं और बार बार रिमूव हो जा रहे हैं। तुम्हारी इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या बिलाल, बताइए दोस्त। 15-16 बच्चों से खुश नहीं हूँ मैं, रुक जाओ तुम्हारी मीटिंग लेके बाट लगाता हूँ तुम लोगों की जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। नो सर, मुझे बेटा इंटरनेट इशू लग रहा है तुम्हारा। हम्म? सर हेलो। बोलो बोलो। सर इसमें मतलब ये मतलब सर हमने सोचा मतलब कि ऐसा होता था, जैसे इसका लास्ट टर्म ऐसा कुछ हो जाता है कि n+1 और n। देखो सर इधर सोचा, थोड़ी प्रॉब्लम है। सोचा गलत बोला, सोचना नहीं है। ये क्या सोच, क्या तुम इसका टीएन नहीं लिख सकते? अगर तुम लोगों ने टीएन नहीं लिखा फिर तो बहुत मारूंगा मैं तुम लोगों को। सर वही बोल रहा हूँ सर, n+1 और n+1 में +2 कर देंगे हम लोग नीचे का ये। टीएन बताओ क्या आएगा, फाइनली बोलो क्या निकल के आया टीएन तुम्हारा। सर ऊपर तो 1 1 है तो प्लस वो n हो जाएगा सारे सम जो 1 1 1 1 ऐड होता है ऊपर। सर नीचे का सर मेरा ये मतलब निकालना है कि n+1 और n+1 में 2 ऐड करते रहेंगे, दो कॉलम मतलब दो ब्रैकेट में। टीएन तक नहीं पहुंचे तुम इसका टीएन नहीं निकाल पा रहे कोई भी तुम में से। 1/n/n+2 बोलो है, ये टीएन है इसका। इसके हिसाब से मैं इसका दूसरा टर्म निकालना चाह रहा हूँ, T2 इसी में रख रहा हूँ। T2 देखना 2 इंटू ये तो 4 आ रहा है और दूसरा टर्म तो ये लिखा हुआ है। सर वो लिखे ना n+1 और n+1+2 करिए, वो मैं बोल रहा था। क्या क्या बोल रहे हो बताना। n+1 नीचे रहेगा, नीचे क्या रहेगा, n+1 n+1 और सर उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में सर रहेगा n+1 और +2 बाद में। तो 3n+3, अरे n+1+2 बाद में तो मिला के n+3 बोलो। यस सर। इसमें n की वैल्यू 1 रखना, तो पहला टर्म तो आया 2 इंटू 4, पहला टर्म तो ये लिखा हुआ है। अच्छा n 0 से स्टार्ट होता है टर्म में, नो सर। खेल रहे हैं मतलब कोई भी बच्चा प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, दिमाग लगा के प्रिडिक्शन करके टीएन। मैंने अब इतनी देर से टीएन में ऐसे तुक्का लगा लगा के बता रहा था, एक प्रॉपर फॉर्मेट का यूज कर रहा था टीएन बताने के दौरान। बोलो गधो, टीएन बता के मैं ऐसे रहा था अपने मन से देख लेता दो जुड़ रहे हैं तो एन में n+2, मुझे मैं तो ये देख ही नहीं रहा था कि दो जुड़ रहे हैं एक जुड़ रहे हैं। मैं तो केवल ये चेक कर रहा था कि अगर मैं इसका टीएन लिखता तो मैं इसका सीक्वेंस चेक करता। पहले यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 3 था, फिर यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ पे 7 था। पहले 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, डॉट डॉट डॉट। तो मैं देखना चाह रहा था एन टर्म्स में क्या लिखा होगा, अरे टीएन में क्या लिखा होगा। तो 1 3 5 का ही तो टीएन निकालना था मुझे, 1 3 5 7 का टीएन। अब इसका टीएन क्या होता है, a + n - 1 × d। अरे बोलो, ए की जगह पे 1,
प्लस एन ही तो मुझे बताना था, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 2, मैंने देखा 2n-1, इसका मतलब ये 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो जो tn पे जो नीचे लिखा होगा ना वो लिखा होगा 2n-1। ऐसे ही मैं अगले के लिए देखना स्टार्ट किया, मैंने कहा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो मैंने लिखा एक बार 3 है, एक बार 5 है, एक बार 7 है, फिर 9 है, डॉट डॉट डॉट। मैंने इसका tn क्या रहा होगा, तो इसका tn निकालो a प्लस n-1 इंटू डी, तो मैंने देखा 3 प्लस 2n-1 माइनस 2 मिला के क्या हो गया 2n+1। गौर से देखो जो यहाँ के जो दूसरे नंबर पे जो लिखा होगा tn टर्म्स में वो लिखा होगा 2n+1। अब गौर से देखो ये इसका tn बना, अब इसका फाइनल tn क्या बना, इसका फाइनल tn बना 1/2n-1 2n+2 2n+1। अब गौर से देखो, अब डालना है n की वैल्यू 1 2 3 4 डालो इसमें, सब वही टर्म मिलेंगे जो ऊपर लिख रहे हैं। अरे बोलो, क्या मेरी बात पकड़ पाए आप लोग या ऐसे ही? अरे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो दो दो टर्म का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या इसमें टीएन में क्या सीरीज लिख दूंगा डायरेक्ट पूरी, क्योंकि यहाँ तो एक इंडिविजुअल टर्म्स का क्या हो रहा है, वहाँ पे टर्म्स बढ़ते जा रहे थे, पहले में 1 का क्यूब है, दूसरे में 1+2 का क्यूब है, तीसरे में 1+2+3 का क्यूब है, तो मैं समझ गया टीएन में 1+2+3 डॉट डॉट प्लस एन का क्यूब रहा होगा, पर यहाँ तो दो दो टर्म्स का मल्टीप्लाई है, तो इन टर्मों से ही तो मुझे मैं टीएन तक पहुंचूंगा। अरे बोलो, ये बताओ टीएन समझ में आया आप लोगों को, कैसे निकाला मैंने? यस सर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बड़े सवाल कर लिए और छोटे पे आके लुल बैंड बजा दिया आप लोगों ने कि टीएन भी नहीं निकाला जा रहा, बड़े बड़े सवालों का टीएन निकाल लो आप लोग, इतने छोटे से सवाल का जिसमें 2 बार एपी लग रही है उसका तुम टीएन नहीं बता पा रहे। एक बार टीएन किस सीरीज से पता चलेगा मुझे, 1 3 5 7 9, और एक बार मुझे टीएन किससे पता चलेगा बताओ, एक बार पता चलेगा 3 5 7 9। क्या समझ पाए? बोलो, जो लास्ट टर्म के टीएन रहेंगे वो इन दोनों के एन एन के क्या रहेंगे मल्टीप्लाई। एक बार मुझे टीएन पता चल गया, अरे महान भावो तुम तो टीएन पर ही अटक गए, अभी तुम्हें टीएन बताने के बाद में भी तुम इसका समेशन नहीं कर पाओगे, एसएन नहीं बता पाओगे, ये तो तुम्हारा टीएन है। अब आ जाओ एसएन पे, एसएन बराबर समेशन ऑफ टीएन, और समेशन ऑफ टीएन का मतलब 1/2n-2n-2n+1। बोलो। यस सर। अब बताओ आगे क्या करोगे, सर वो a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटी नीचे लगा देंगे। लगाना। वाओ वाओ, इतनी जल्दी बता दिया तुमने, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, लगाना। गलत है क्या? नहीं लगाओ, मैं मना नहीं, मैं तो कभी स्टेप को रोकता ही नहीं तुम्हारे को भाई, मैं क्यों रोकूं। ये बच्चा बहुत बाद में जुड़ा है, इसका नाम क्या है, अलजबर, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा, एमडी अलजबर, अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? चले यस भी, सर। अभी अभी चले यस भी, सर। कब ज्वाइन किया है तुमने बैच दोस्त? ये 5 तारीख को सर। मेरी कितनी क्लासेज अटेंड करी हैं तुमने अब तक? सर 3 किए, आज लगा के 3 हो जाएगा। अब तक रिकॉर्डिंग करी थी क्या इससे पहले? क्या सर? रिकॉर्डिंग अटेंड करी है मेरी अब तक क्या? रिकॉर्डिंग ये सर एक एक हाँ एक किए था वो। किस चैप्टर की? कि मतलब वो मतलब कि जिस दिन ज्वाइन किया था उससे पिछली वाली वीडियो देखी थी आपकी। कौन से चैप्टर का, क्या नाम था जिसको देखा था? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लोगों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब तुम अब तक इनऑर्गेनिक लवर्स ऐप पर इंस्टॉल नहीं हो, नहीं सर। ज्वाइन नहीं हो? ओके, 5 तारीख को तुमने बैच लिया है और 10-15 दिन हो गए, अब तुमने अभी तक ज्वाइन ही नहीं हुए, तुम लोग बैच पे हैं। नहीं सर मतलब सर ने बोला था कि सर कॉल करेंगे, आपका ही नाम लिया था लगभग, लेकिन आपने कुछ कॉल किया ही नहीं फिर। मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, मैं कहाँ से कॉल करता। पता नहीं सर, फिर मैं सोचा कि नहीं हो गया होगा इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अभी मुझे अभी मैसेज करना व्हाट्सअप नंबर पे, इस पे, अरे भैया 8193862983, तुम अभी ज्वाइन, अभी मुझे मैसेज करना क्लास के बाद में दोस्त, ठीक है? ठीक है सर। चलिए। नंबर को नोट करो कॉपी में। ओके सर ठीक है। इस बार तो बैच हमारा बहुत अजीबो गरीब तरीके से रन हो रहा है, इतना बच्चा ज्वाइन कर रहा, मुझे अभी तक यही नहीं पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है।
क्लासेज ही करने नहीं आते तो पता कहाँ से चलेगा मुझे। अब क्लासेस करने आओगे तो मैं पकड़ूंगा, समझाऊंगा, कुछ करूंगा तुम्हारा। जो टीएन के बाद एसएन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन करते रहे, मैं भी पूछूंगा क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक। और आंसर आ भी रहा है या नहीं आप जो कर रहे हो उससे। सर इसमें नीचे आ जा रहा है, मतलब तो सर फिर उस नीचे में सर उसको कैसे तोड़े नीचे माइनस में सर। एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था। टीएन तो सिंपल था, वो जो आप नहीं निकाल पाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, टीएन तो हर कोई निकाल देता। असली मुद्दा तो यहाँ था। वो अलग बात है कि तुम लोगों के लिए टीएन भी टफ हो गया, तो तुमको आदत पड़ रही थी उन क्वेश्चंस को करने की। सर इसमें नीचे माइनस में आके सर उसको पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा ना सर, हाँ अब यार अगर तुमने ये सोचा कि मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर भी दिया तो नीचे तुमने एन में क्वाड्रेटिक बना ली, उससे फर्क क्या पड़ता है। 1/n क्वाड्रेटिक के आगे समथिंग समथिंग रहा होगा, यहाँ पे कुछ समथिंग समथिंग, यहाँ पे प्लस एन के आगे कुछ समथिंग समथिंग प्लस कांस्टेंट रहा होगा। इससे समेशन लगा के तुमने क्या कर लिया, कुछ नहीं। क्योंकि 1/n में समेशन तो आप खोल ही नहीं सकते, है कि नहीं। 1/n में समेशन में खोल नहीं सकता। मैं तो यार फंस गया। अब दो लीनियर इक्वेशन, बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, गौर से देखना, ये चीज आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करेगी। अगर मेरे पास में, गौर से देखना, अगर मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं, 1/1 समथिंग समथिंग लीनियर इनटू अगेन लीनियर, मैं फंस गया, मैं फंस गया इसमें यार। 1/, लीनियर इनटू लीनियर अपॉन में ही। अब मेरी क्या ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है यार कि ये जो दो लीनियर हैं वो कैसे भी करके सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर प्लस का बी कुछ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर, ये कुछ ऐसा बन जाए यार तो भी मेरे लिए फायदेमंद होगा। दो लीनियर इनटू लीनियर से 1/, लीनियर प्लस 1/, लीनियर, अगर मैं मतलब कुछ भी कांस्टेंट बाय लीनियर प्लस कुछ समथिंग कांस्टेंट बाय लीनियर, दो लीनियर जो मल्टीप्लाई में थे अगर मैं उनको समेशन में कन्वर्ट कर दूं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। सर यूनिट में इसका नाम क्या है इसका नाम, आंशिक है पार्शियल फ्रैक्शन। वेरी गुड, इस प्रोसेस का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। वेरी गुड, इस प्रोसेस का क्या नाम है दोस्त, पार्शियल फ्रैक्शन। कि हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट लीनियर के मल्टीप्लाई में, अब मैं उन सारे सेगमेंट्स को समेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे किसका यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत बढ़िया, मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, अब बस मुझे सिखाना बाकी है। अब तुमने कहा कि इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, इसे सॉल्व कैसे करते, गौर से देखना। मेरे पास लिखा होता है 1/2n - 1 1/2n + 1। आप गौर से देखना, यही हम चीज कहाँ पे पढ़ेंगे दोबारा से जाके, इंटीग्रेशन के अंदर। कहाँ पे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर। वो अलग बात है कि मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से भी जबरदस्त ट्रिक बता दूंगा कि जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगता है वहाँ पे आप ट्रिक से ही आंसर निकाल के लाओगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटीग्रेशन के अंदर। पर क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो यहाँ तो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो अगर दो लीनियर होते हैं तो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, आप इसको लिखो a/1 लीनियर 2n - 1 प्लस का b/ दूसरा लीनियर लिखो 2n + 1। अब इस सेगमेंट में अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो वो a और b है जो मुझे पता नहीं है, बोलो हाँ या ना। a और b ही तो है जिनकी मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएंगे, वो क्या कांस्टेंट आएंगे ऐसे तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, देख के कैलकुलेशन करो। सर मतलब जो इधर साइड है वो दोनों हाँ, मल्टीप्लाई इस कर दो पूरे से क्या कर दो, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस सेगमेंट से तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा a, इतने से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2n - 1 से 2n माइनस कट गया, क्या बचा a 2n + इंटू। 1 बचेगा इधर, वेरी गुड, और इधर क्या बचेगा 2n - 1 बचेगा। 2n - 1। अगर मैं a का मल्टीप्लाई भी अगर कर दूं तो गौर से देखना 2n अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या अंदर a + b बचा, a का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ b का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो क्या अगले ब्रैकेट में a - b बचा। गौर से देखना 2na + a 2nb - b, तो जो 2n था वो मैंने कॉमन ले लिया तो a + b हो गया और a - b, ये समझ में आया, सिंपल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कंपेयर किया दोनों तरफ। मैंने कहा अब क्या करो, कंपेयर करो। इधर n का टर्म्स है, इधर n का टर्म्स नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या रहा होगा, 0। अरे बोलो, a + b की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि इधर कोई n का सेगमेंट है ही नहीं। अगर मैं कंपेयर करने पे आ जाऊं तो इधर तो n का कोफिशिएंट है, इधर n का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, n ही नहीं है, इसका मतलब इधर 0 रहा होगा। तो जो भी n का कोफिशिएंट है उसे 0 करो। इधर कांस्टेंट है a - b, उधर भी कांस्टेंट है 1,
दोनों को कंपेयर करो 1। एक बार a प्लस बी बराबर 0, एक बार a माइनस बी बराबर 1। क्या मैं a और b की वैल्यू नहीं बता सकता? बोलो, क्या मैं a और b की वैल्यू बता सकता हूँ? एक ही हाफ आ रही है। हाँ, a प्लस बी बराबर 0 और a माइनस बी बराबर 1। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो 2a बराबर 1, तो बी की तो a माइनस की हाफ आ वैल्यू रही है। प्लस हाफ। अगर a की वैल्यू प्लस हाफ है तो b की वैल्यू 100% क्या रही होगी? माइनस हाफ। तभी तो a प्लस बी बराबर क्या रहा होगा? 0। a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू मतलब दो लीनियर से, इस लीनियर से फॉर्मेट से गौर से देखना, मैंने इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसी मैंने 1/2n-1 और 2n+1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/2 2n-1 प्लस का 1/2, प्लस का नहीं माइनस का, प्लस तो यहाँ पे ये है माइनस का 1/2 इंटू 1/2n+1। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इस पूरे फॉर्मेट में से 1/2 कॉमन ले लूँ बाहर, मैं लिख दूँ बाहर 1/2, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 1/2n-1 माइनस का 1/2n+1। मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, मैं इसी को ये लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? इसी को क्या मैं ये भी लिख यस सर। सकता हूँ? यही तो मैंने कहा, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ। पहले मेरे पे क्या लगा हुआ था? इसके आगे समेसन लगा हुआ था। अब किसके आगे समेसन लग जाएगा? अब समेसन लग जाएगा इसके आगे। अब समेसन के आगे क्या होगा? 1/2 1/2n-1 माइनस का 1/2n+1। आप कह रहे होगे कैलकुलेशन तो अब भी समेसन वाली सॉल्व नहीं हुई, अब भी मैं इसका समेशन नहीं निकाल सकता, है कि नहीं? क्या मैं इसका समेशन निकाल सकता हूँ? तो अभी नीचे है। कि नहीं? अभी भी नीचे है। पर गौर से देखो, एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गई। मुझे समेशन निकालना है एन नंबर टर्म का सम, जहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? 1 से लेके एन तक। अरे यही तो होती है एन की वैल्यू। अरे गौर से देखो, जब आप मेरी पहला ही लेक्चर पढ़ रहे थे, मैंने कहा था इसी को लिखने का तो मतलब यही होता है दोस्त। जब आप सबसे पहला लेक्चर पढ़ रहे थे, इसी को लिखने का ही तो मतलब है इन सबको, एन बराबर 1 से लेके कितने टर्म तक? एन बराबर एन तक। गौर से देखो, यही तो आ गया। ये मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ? इसी समेशन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक? एन बराबर 1 से लेके एन तक। अब इसमें 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 को बाहर निकालो। मेरा जो समेशन है उसमें एन की वैल्यू मुझे रखनी है 1 से लेके कहाँ तक? एन तक। अरे यही तो रखनी है। और अंदर क्या लिखा है? 1/2n-1 माइनस का 1/2n+1। अब मैं इसमें n की वैल्यू पुट करूंगा, गौर से देखना। जब मैं इसमें 1/2 तो मेरा बाहर है, जब मैं इसमें n की वैल्यू पुट करूंगा, पहले डालूंगा n की वैल्यू 1। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 1 डाली, मुझे मिला 1/1 माइनस n की वैल्यू 1 डाली 1/3, पहला ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं डालूंगा n की वैल्यू 2। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 डाली, मुझे मिला 1/3, और 2 डालने पर क्या मिला? माइनस का 1/5। देखते जाना गौर से। फिर मैं अगला ब्रैकेट देखूंगा तो मुझे मिलेगा 1/5 माइनस का 1/7। ऐसे ही करके डालते जाऊंगा, प्लस का डॉट डॉट डॉट। जब मैं n की वैल्यू n डालूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/2n-1 माइनस का 1/2n+1। आप लोग गौर से देखो कट कैसे रहे हैं। 1/3 से 1/3 कटेगा, 1/5 से 1/5 कटेगा, 1/7 से 1/7 कटेगा। ऐसे जब सब कटते जाएंगे तो क्या ये आखिरी वाला भी कट जाएगा या सबसे लास्ट वाला कटेगा? बोलो कौन सा कटेगा? जो काटा वही कटेगा। बोलो कौन सा कटेगा? पहला और आखिरी बचेगा। हाँ, पहला और आखिरी क्या हो जाएगा आपका? बच जाएगा। और जब आपका पहला और आखिरी, अब आप यहां से देखो, इसका जो आखिरी है वो इसको पहले को काट रहा है, तो जो इसका आखिरी रहा होगा वो उसके पहले को काटेगा। रटना मत, कभी भी कंपेयर करना। इसका आखिरी अगले टर्म के पहले को काट रहा है, तो जब मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूँ उससे पहले वाला टर्म लिख रहा हूँ, तो उसका आखिरी इसके पहले को काट रहा होगा। अब मैं गौर से देखूं इस पूरे फॉर्मेट में एन की वैल्यू, अब समेसन हट गया, समेसन को मैंने खोल दिया। अब अगर मैंने समेसन को खोल दिया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 1/2, सबसे पहले बचा 1/1 माइनस का, मेरे पास क्या बचा? 1/2n+1। गौर से देखो, यही तो बचा। देख लो गौर से, 1/1 माइनस का 1/2n+1। बोलो हाँ या ना? इस कैलकुलेशन को क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते? 1/2 2n+1 -1 डिवाइडेड बाई 2n+1 नीचे। अरे बोलो भाई, ऊपर 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, n/2n+1 इज आर फाइनल आंसर। बोलो क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा? नहीं होगा। सर अभी भी करेंगे ना? अब क्या करूंगा मैं इसमें? नहीं नहीं, हो गया हो अब क्या करूंगा मैं? अरे मुझे समेशन खोलना था, मैंने समेशन खोल लिया, पर इस बार समेशन खोलने का पैटर्न वो नहीं रहा। मैं ऐसे खेलता हूँ, याद करो इससे पिछली यूनिट जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, तो ऐसे ही अंदर इनवर्स के फॉर्मेट बनते थे। इनवर्स में ऐसे ही तो बनते थे जिनमें मैं एन की वैल्यू डालता था, सब कटते चले गया जाते सर। थे। कंपेयर करना सीखो क्वेश्चंस को।
तभी मजा है पढ़ने में दोस्त। जब सारी यूनिटें मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ मिलकर रिवाइज करोगे, तो आपको मजा आएगा चीज़ें सीखने में कि हम सीख क्या रहे हैं पढ़ रहे। क्या ये चीज़ समझ में आई? क्वेश्चन देखने में इतना छोटा, जब मैं उसे करने गया तो इस क्वेश्चन में बच्चा कई जगह अटक सकता है। देख रहे हो आप कितनी जगह बच्चा नहीं अटक सकता, बोलो। टीएन में ही अटक गया, टीएन के बाद पार्सल फ्रैक्शन पे आके अटक गया, पार्सल फ्रैक्शन के बाद यहाँ पे समीशन आया, समीशन में इस फॉर्मेट को समझने में ही अटक गया। उसे लगेगा मैं तो अब भी नहीं कर पाया। भाई कर पाया, तो वही तो चीज़ लिख रहे हैं बार बार। इसीलिए जब मैं पहला ही लेक्चर आपको देख रहा था तो मैं वहीं पे आपको बता रहा था दोस्त, इसको कहने का मतलब ये भी होता है कि आप n बराबर 1 से लेके n तक चीज़ों को ऐड कर रहे हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? मैं कह रहा था इनका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू n तक रख रहे हो, है कि नहीं? बोलो, क्या ये सवाल क्लियर है? यस सर क्लियर है। जबरदस्ती तो नहीं करे, समझ में तो आ रहा है? ये समझ आ रहा है। समझ में आ रहा तो एक और दो धांसू वैरायटी और करते हुए जाओ, और आज के लेक्चर का समापन, सीक्वेंस सीरीज का भी समापन। 2 सवाल और जबरदस्त जिन पर आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्त, मैंने आपसे कहा फाइंड द सम ऑफ सीरीज। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, और सीरीज क्या है गौर से देखना, 5 + 7 + 13 + 31 + 85 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, इस सीरीज का क्या बताना है दोस्त आपको? समेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी 2 ही वैरायटी बची, एक सवाल ये, एक और अगला, बस खत्म। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपको डीपीपी के अंदर मिलेंगे। करिए करिए सुकून से। सॉल्यूशन देख रहा हूँ। गधे हो गए हो, गधे, पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम लोग। इस सीरीज का एक नाम है जो आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका? स्पेशल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है दोस्त इसका? स्पेशल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे बोलो भाई। ये मतलब दिख तो रहा है कि सर वो 4 × 3 + 1 5 × 6 + 1 ऐसे दिख रहा है। ऐसे थोड़ी नहीं दोस्त, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कैलकुलेट करो 2, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कैलकुलेट करो 6, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? अरे मैंने स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल तो नहीं दे दिया तुमको? ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मैंने तुमको स्पेशल जीपी वाला सवाल दे दिया, कोई भी कर लो, दोनों एक ही बात है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये किसका है? स्पेशल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये 18 आ रहा है जो ये। स्पेशल। ये सवाल है स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि जब मैंने 2 टर्मों का डिफरेंस देखा तो 6, यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा? 18, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? अब यहीं से पैटर्न चेक कर लो, 3 3 तो क्या 54? चेक करो 54 ही है या नहीं है? मैंने देखा जब मैं 2 टर्मों का डिफरेंस कर रहा था, तो डिफरेंस करने के बाद में जो टर्म बन रहे थे वो सारे टर्म जीपी में थे। इसी को कहते हैं स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या मेरी बात पकड़ में आई आप लोगों को? जब मैं 2 टर्मों का डिफरेंस कर रहा था उसके बाद में मैंने देखा तो डिफरेंस की जो सीरीज बन रही है यार,
ये आपस में मेन सीरीज तो कुछ नहीं है ना अर्थमेटिक ना ज्योमेट्रिक ना हार्मोनिक, पर जो मेन सीरीज के जो टर्म है जिन दो टर्मों का कंसेक्यूटिव डिफरेंस है जो नई सीरीज बन रही है वो सीरीज मेरी जीपी में, इसीलिए मैं मेन सीरीज को कहता हूं स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोलो, पहले धैर्य रख के समझ लो। बोलो भाई, धैर्य रख के समझ लो। समझ में आया? ठीक। अब करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा यार, यही दो प्रॉपर्टीज तो मुझे सिखानी है बस। तुम मुझे सीरीज का सम बताना है किसका, जो लिखी हुई है 5 + 7 + 13 + 31 प्लस का 85 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस कितने तक बेटा, टीएन तक। बोलो है कि नहीं, टीएन तक। मैंने इसी सीरीज को एसएन मान के लिखा, पर मैंने एक टर्म बढ़ा के लिखा, अब की बार 5 + 7 प्लस का 13 प्लस का 31 प्लस का डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा Tn-1 और यहाँ पे आते आते लिखूंगा Tn। एक टर्म बढ़ा के लिखा। अब एक टर्म बढ़ा के लिखने के बाद मैंने इस पूरी सीरीज को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। एक टर्म बढ़ा के मैं क्या करता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है से करने का, एक टर्म बढ़ा के लिखो, पूरी सीरीज को क्या करो, सब्सट्रैक्ट। Sn1 में से Sn1 गया 0, माइनस लग गया सबके नीचे, कट गए 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, जैसा लिखा हुआ वैसा ही छोड़ दो, प्लस 5 में से 7 गया 2, 13 में से 7 गया 6, 31 में से ये गया 18, 85 में से ये गया तो कितना बचा 36 54, सॉरी 54 प्लस का डॉट 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 डॉट, गौर से देखना क्या बचेगा, डॉट 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 डॉट, जो यहां से पहले कहीं लिख रही होगी Tn-1 वाली सीरीज। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, Tn-1 वाली सीरीज लिख रही होगी या नहीं लिख रही होगी? यस सर। अब उसमें से ये गया होगा, कुछ बचा होगा, ये जो Tn बचा है इस Tn को मैं ऐसे का ऐसा ही लिख ले रहा हूं Tn। इस Tn को गौर से देखो, यास में से उच्च गया होगा, आगे कुछ बचा होगा, मुझे यहाँ से आगे के टर्म थोड़ी नहीं पता जो मैं एडजेक्ट बता दूंगा। अब मैं यहाँ से क्या एनालिसिस लगा रहा हूँ कि उस Tn-1 में से इसको घटा के मैंने कुछ देखा होगा कि मेरा कुछ बचा, या इसमें से घटा के ही मैंने देखा होगा कि मेरा कुछ कुछ बचा है। अरे बोलो, इस Tn में से ये जाएगा, सॉरी इससे क्यों जाएगा, इससे जाएगा, तो मुझे पता है इसमें से कुछ कुछ बचेगा मेरा। अब मुझे नहीं पता वो कुछ कुछ क्या बचेगा, क्या तुमको पता है, क्या मुझको पता है ना। मैंने उस कुछ कुछ को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने भैया मुझे नहीं पता क्या बचेगा, पर मुझे इतना पता है ये जो Tn है ये बाद में माइनस का ये जरूर बचेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ घटने वाला है ही नहीं। देख लो गौर से, पहले गौर से देखना, मुझे नहीं पता कि आगे के टर्म क्या, मुझे पता है इस Tn में से ये जाएगा, जब इस Tn में से इस सीरीज का एक टर्म आगे बढ़ा के लिखा, यहां से घटेगा, ओहो यहां से घटेगा, कुछ कुछ बचेगा, कुछ 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 को मुझे पता नहीं है, मुझे केवल पता है यहाँ पे माइनस का Tn। बताओ है कि नहीं, बोलो। Tn बचा, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऐसे करने का। अगर कहीं पर भी किसी भी चीज में डाउट हो मुझसे अभी कभी पूछना, मैं क्या कह रहा हूँ, इस टर्म में से ये गया, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, ऐसे ही आगे चल के उसके ऊपर वाले के Tn में से नीचे का Tn-1 ही तो घटेगा। ये बताओ हाँ या ना, बोलो दोस्त। यस सर। Tn में से Tn-1 घटेगा। अब ना तो मुझे Tn पता ना मुझे Tn-1 पता, तो मैंने कहा भैया घटने के बाद कुछ बचा होगा, हमें जरूरत भी नहीं है उसे पता करने की दोस्त, क्योंकि सीरीज का फॉर्मेट ही यहाँ से जीपी बन गया। अब इस जीपी में कुछ कुछ यहाँ बचा होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर मुझे इतना पता है इस Tn के ऊपर तो कुछ घटने के लिए था ही नहीं, तो ये माइनस का Tn तो माइनस का Tn ही लिखूंगा। बोलो, अब क्योंकि ये घटना दूसरे टर्म से स्टार्ट हुआ और यहां तक घटते घटते इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है क्या वो n-1 टर्म्स है। अब बोलो हाँ या ना, यस सर। क्योंकि घटने वाली सीरीज मेरी कहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेके इसके Tn तक घटी है, तो इस सीरीज के अंदर जो टोटल टर्म है इसके अंदर क्या वो n-1 टर्म है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दोस्त कितने कितनी क्या बनने, मतलब घटाने के बाद क्या निकल के आ रहा है, मुझे सिर्फ ये पता है कि n-1 टर्म है, क्योंकि जब मैंने यहाँ से देखा तो ये तो एक जीपी है, इस जीपी के n-1 टर्म्स का सम नहीं बता सकता क्या मैं। बोलो, इधर घटने के बाद क्या बचा 0, उस Tn को उठा के इधर ले आओ, मैंने लिख दिया Tn बराबर आया 5 प्लस इस सीरीज का सम, और ये सीरीज अपने आप में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n-1 टर्म्स का जो सम लिखोगे तो क्या लिखोगे, a r की पावर, हाँ n-1, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने n-1, फॉर्मूले होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 और डिवाइडेड बाई -1 और डिवाइडेड बाई
r माइनस वन। बोलो हाँ या ना। अरे यही तो होता है सम का फॉर्मूला। अब देखना गौर से, 5 हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है 2 इंटू हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का r क्या है 3, 3 की पावर n माइनस टू। बोलो है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए n माइनस टू, माइनस का 1 ब्रैकेट देखना डिवाइडेड बाई 3 माइनस वन, नीचे क्या बचा 2, क्या 2 से 2 कट गया। बोलो क्या 2 से 2 कट गया। सिंपल, अरे बोलो सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, यहां से इसको मैंने लिखना। अरे यस और नो में तो आंसर दो आप लोग। आप लोग हमेशा नंबर ऑफ टर्म में अटकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आप समझ तो पा रहे हो n माइनस वन टर्म्स हैं बस भाई, इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं। सिंपल एक जीपी का सम लिख रहा हूं मैं, इसमें भी दिक्कत है क्या किसी को। देखो गौर से यार, जब मैंने पहली सीरीज लिखी आपको, मुझे पता है एक बच्चे के लेवल पे हमेशा इस बात में डाउट होता टर्म क्या है, कितने कायदे में लिख रहा हूँ। एस एन को मैंने पहली सीरीज के जो एन टर्म्स की थी उसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ तक टी एन। दूसरी सीरीज मैंने दूसरे टर्म से लिखना स्टार्ट करी, दूसरे से, है कि नहीं। और दूसरे के बाद में घटाई कहाँ तक, घटाई टीएन तक, क्योंकि मैं घटा रहा हूँ इतने टीएन तक, तो जो सीरीज बन रही है वो एक जीपी बन रही है। क्योंकि मैं दूसरे टर्म से घटा रहा हूँ तो एक टर्म कम हो गया मेरी सीरीज के अंदर, तो इसके अंदर एन माइनस वन ही तो टर्म बचेंगे भाई। ये टीएन इस सीरीज का थोड़ी नहीं है, ये टीएन तो इसको एक आगे बढ़ाने की वजह से ये जो माइनस का टीएन बचा वो लिखा है मैंने यहाँ पे माइनस का टीएन, है कि नहीं। क्या आप लोग पकड़ पा रहे हो, सिंपल सा फॉर्मेट। उसके बाद ये जो जीपी, अच्छा अच्छा हाँ, अरे मैंने ये माइनस वन फर्दर क्यों कर दिया दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार ए आर की पावर नंबर ऑफ टर्म माइनस वन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म तो ऑलरेडी एन माइनस वन है, बिल्कुल सही बात है। जरूरत क्या है इसमें एक और माइनस लेने की, आप बता दिया करो ना साथ के साथ। मेरा तो इतनी देर से इस बात का मन कर रहा है कि पता नहीं तुम ये समझ पाए या नहीं, इसमें एन माइनस वन टर्म है भी या नहीं, है कि नहीं। मैं जब टीचर क्या सोच रहा हूँ, लिख रहा कुछ हूँ, सोच रहा कुछ हूँ, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं बच्चा पकड़ पाया है नहीं एन माइनस वन क्या है। मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है बचने के बाद क्या बचा, मुझे इतना पता है एक जीपी बन रही है, बच्चा होगा कुछ इसको तो मैं आराम से बता ही दूंगा ना, नंबर ऑफ टर्म बस बताओ मुझे कितने हैं। इस हिसाब से यहाँ पे क्या आया दोस्त, एन माइनस वन, क्या आया एन माइनस वन, है कि नहीं। ये तुम्हारा बचा, मतलब अगर मैं देखूं तो मेरा जो टीएन बचा फाइनली, अगले पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो टीएन बचा वो टीएन बचा 5 प्लस 4 था या 5 था। ओके ओके, 5 में से भी माइनस वन को अगर मैं घटा दूं तो क्या बचा 4, ये मेरा टीएन निकल के आया। जिस सीरीज का मुझको एसएन बताना था मैं पहली कैलकुलेशन इस फॉर्मेट से करके उसका टीएन निकाल लाया। क्या निकाल लाया, उसका टीएन। और एक बार अगर मुझे किसी सीरीज का टीएन पता चल जाए तो एसएन निकालने का मेरा सेगमेंट क्या होता है, फिर एक बार मुझको टीएन पता चल जाए तो एसएन निकालने का मेरा फॉर्मेट होता है समेशन ऑफ टीएन, है कि नहीं। इसका मतलब समेशन ऑफ 4 प्लस 3 की पावर n माइनस वन, इसका मतलब समेशन ऑफ 4 प्लस समेशन ऑफ 3 की पावर n माइनस वन। समेशन ऑफ 4 में से 4 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट क्या बचेगा समेशन ऑफ 1, है कि नहीं, समेशन ऑफ 1 और समेशन ऑफ 3 की पावर n माइनस वन। अरे 3 की पावर n माइनस वन का मतलब क्या, समेशन n की वैल्यू कहाँ है, n बराबर 1 से लेके n बराबर n तक ही तो है समेशन का मतलब। अब समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या होता है n, तो ये हो गया 4n। इसमें आप समेशन की वैल्यू रखो, 3 n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 रखने पे 3, n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या मिलेगा 9। आप लोग समझ पाए, n की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या मिलेगा 27 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n टर्म्स तक। अरे बोलो भाई ये समेशन ऐसे ही तो खुलेगा, फिर दोबारा से जीपी बन रहा है 4n। इस जीपी के n टर्म्स का सम क्या होगा, a की वैल्यू 1, r की पावर n, r क्या है 3 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n और 3 माइनस वन। आप लोग गौर से देखो फाइनल आंसर आ गया 4n प्लस 3 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना। बताइए दोस्त क्या क्वेश्चन समझ में आया। इसको कहते हैं स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपके पेपर में स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगी तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं, बस एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख दो। कभी भी स्पेशल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये फॉर्मेट बिल्कुल कॉमन है। आप एक टर्म आगे से बढ़ा के लिख के घटा के सीरीज बना लो, कि घटाने के बाद जो सीरीज बनेगी वो आपको ऑलरेडी पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, खत्म। इतना सरल इसका फॉर्मेट है। एक बार मुझे टीएन पता चला, टीएन पे समेशन ठोक दो, एसएन पता चल गया। बोलो
बोलो दोस्त। यस सर। बहुत आसान। क्लियर सर। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दोस्त। मेरी नज़रों में ये क्वेश्चन आना एग्जाम के अंदर फ्री के नंबर देने जैसा है कि इसने बच्चे को क्या कर दिया, फ्री का नंबर दे दिया, भाई ले कर ले। एक सवाल और लास्ट, ठीक है। यस सर। कुछ नहीं है यार, अब स्पेशल जीपी में भी वही रहेगा, स्पेशल जीपी में, स्पेशल एपी में भी वही रहेगा। लास्ट सवाल फॉर टुडेज लेक्चर, फाइंड सम ऑफ सीरीज। और सीरीज क्या है दोस्त, 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक, और जब भी इसे लिखो इसी के ब्रैकेट में लिख देना स्पेशल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर, ये इसमें डिफरेंस 2 3 4 5 ऐसे बन रहा है सर। स्पेशल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक बार मुझे पता चल गया ये मेरी स्पेशल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 2 2 3 4 5 डिफरेंस है। 3 4 5। मैंने कहा डिफरेंस किस में है, एपी में। करने का तरीका फिर वही, SN = 1 + 3। अब जो पिछले क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूजन थी ना दोस्त, वो यहाँ से सारी क्लियर हो जाएगी। अब भी क्लियर नहीं हुई तो फिर मत कहना, प्लस का डॉट 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 अप टू कितने टर्म्स तक, TN टर्म्स तक। मैंने अगला SN लिखा एक टर्म आगे से, गौर से देखना, एक टर्म आगे से 1 + 3 + 6 + 10 + डॉट 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 डॉट। जो इस टर्म के नीचे आएगा वो मेरे पिछली सीरीज का TN-1 होगा, और प्लस का TN। और मैं क्या करूंगा, इसे बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में इसे घटा दूंगा, मैं यस इसको सर। सर 1 घटा 1 दूंगा। 2 3 4 अब 5 घटाने के बाद जो मेरे घटने के बाद जो सीरीज है वो मेरी ये है, SN में से SN गया 0, यहाँ पे क्या बचा मेरा 1, प्लस जो घटने के बाद सीरीज बन गया 3 में से बन गया 1, यहाँ पे 1 बचा है कि नहीं, 1 + 3, और ये कितना बचा, 6 में से 3 गया तो 3 सर 1 सर वो 2 3 2, 1 था सर। हाँ 2 2 2 3 3 4 5 4 + 5 + डॉट 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 डॉट। ये सीरीज कितने टर्म्स तक है भाई, N-1 टर्म्स तक है कि नहीं। मुझे क्या पता यहाँ पे घटने के बाद, और यहाँ पे माइनस माइनस का TN, इस TN को उठा के इधर ले आओ, ये रहा मेरा TN, इधर क्या बचा 1 प्लस। इस सीरीज का सम बताओ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है तो क्या होता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म N-1 है, तो गौर से देखना N-1 / 2, N/2 होता है। सम के फॉर्मूले में क्या होता है, N/2, N टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म है मेरे N-1, 2 × A की वैल्यू भी 2 प्लस N-1, जब मेरा N ही N-1 है उसके बाद एक और -1 / D की वैल्यू कितनी दोस्त, 1। गौर से देखना पूरी कैलकुलेशन, 1 प्लस क्या है N-2 / 2, 2 प्लस N-1। कहने का मतलब क्या बचा अंदर, N+1, क्या बचा N+1, तो 1 प्लस का N-1 इंटू N+1 / 2। गौर से देखो, क्या ये सीरीज का TN हो गया, सर वो n-2 होगा ना अंदर। अंदर 2 क्यों होगा, हाँ सॉरी सॉरी बिल्कुल, N-1 और -1 मिला के कितना हो जाएगा, -2। अब अगर ये -2 है, बहुत बढ़िया, अब अगर ये -2 है अंदर, तो वो और ऊपर 2 जाएगा। 2 अब मैंने एक और मिस्टेक कर दी यार, देख ही नहीं रहे, 2 2 4 4 सर कट जाएगा, 4 4 माइनस 4 2 - 2 2 2, 2 प्लस n बच जाएगा तो ये अंदर। क्या बचा N-1 N+2, क्या बचा प्लस का 2, तो 1 प्लस N-1 N+2 / क्या 2। ये मेरी सीरीज का क्या बना है, TN बना, क्या बना, TN बता। एक बार मुझे अपनी सीरीज का TN पता चल गया, क्या मुझे SN निकालने में कोई दिक्कत है, एक बात बताओ। मुझे अपनी सीरीज का TN पता है, क्या है, 1 प्लस N-1 N+2 / 2, है कि नहीं। ये मेरे पास TN है, क्या मैं अपना SN नहीं बता सकता, SN इज नथिंग बट समेशन ऑफ TN। अरे यही तो है मेरा TN, ठीक। अगर ये मेरा TN है तो मुझे SN बताने में क्या, ये SN बताऊंगा तो समेशन ऑफ, इसके अंदर समेशन के अंदर क्या लिखूंगा, समेशन के अंदर लिखूंगा 1 प्लस N-1 N+2 / क्या बेटा 2। गौर से देखना, समेशन में एक एक करके लग जाता, समेशन ऑफ 1 प्लस, आप चाहो तो पूरे को सॉल्व कर लो फिर समेशन लगा लो अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से पूरे को सॉल्व कर लो, समेशन ऑफ। अब केवल क्या बची कैलकुलेशन, 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लो N² प्लस का 2N
माइनस का n और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई क्या बेटा 2, है कि नहीं। समेशन बाहर लगा हुआ है पूरे पे, एन स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, गौर से देखना 2n में से एक n गया प्लस का n, और +2 और -2 बेटा कट गए, है कि नहीं। यही तो बचा, डिवाइडेड बाई क्या था 2। आप लोग गौर से देखो 1/2 को अगर मैं बाहर कर दूं तो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ, ये कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हो, बोलो है कि नहीं। ये कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हो, कुछ नहीं होता भैया, 1/2 अंदर के ब्रैकेट खोलते जाओ, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 n+1 डिवाइडेड बाई 2, पूरे में से n+1 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं बाहर कॉमन निकाल दूं तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 2 2 2 4, और इधर बचेगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 +3, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेशन कॉमन कर लूँ तो n+1, गौर से देखो 2n+4, तो n को कॉमन ले लूंगा, 2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा n+2, और नीचे यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये कितना बचेगा 6, 2 3 जा 6। स्पेशल एपी, स्पेशल जीपी और ऑलरेडी स्पेशल सीरीज, क्या हमने सारे सेगमेंट क्लियर कर लिए। ये आपका सीक्वेंस सीरीज खत्म। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, अगर मैं चाहूँ तो उस पूरे टॉपिक पर 1 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, और चाहूँ तो उस टॉपिक को स्किप भी कर सकता हूँ, दोनों चीज़ें हैं। पर मैं तुम्हें बता के जरूर चलूंगा कि वो टॉपिक कौन सा है। उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ एपी इज ग्रेटर देन जीपी इज ग्रेटर देन एचपी। याद करो, मैंने कभी कहा था एग्जैक्टली कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इस पे भी और लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, जेई मेन। एग्जैक्टली किसके लिए, जेई मेंस के लिए, किसके लिए, जेई एडवांस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये नहीं कह रहा कि एमई बीटेक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एमई बीटेक के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एमई बीटेक में जो वैरायटी आती है और जिसका यूज कर करके आगे सवाल बनते हैं वो मैं ऑलरेडी तो मैं कराता जाता हूँ, जहाँ जहाँ पे यूज पढ़ते हैं। आपने पीछे देखा होगा और मैथ पढ़ा है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह पे उस प्रॉपर्टीज़ का यूज किया था। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन। याद करो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पढ़ा रहा था, जब मैं तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता रहा था, याद है। ठीक, तो अगर आप चाहो तो एक लेक्चर में इस पर भी दे सकता हूँ। ये आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपकी पूरी सीक्वेंस सीरीज खत्म है। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक चीज बताओ, आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, अच्छे से नहीं आ रहे हैं, आप इनको डाइजेस्ट तो कर पा रहे हो दोस्त, या ऐसे ही हो जा रहा है सब। क्योंकि आप में से कुछ लोग आज बहुत दिन बाद बहुत क्लासेस में आ रहे हो, बहुत कम मतलब क्लासेस अटेंड कर रहे हो आप लोग हैं। क्लासेस अटेंड करते हो नहीं करते हो, भाग जाते हो, पता ही नहीं चलता। आज पहली बार है कि आप में से ज़्यादातर लोग क्लास में कांस्टेंट रहे हैं। देखो, अगर आप कांस्टेंट रहोगे तभी आप सीख पाओगे और एक एजुकेटर आपको सिखा पाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। जो आपने क्लासेस का टाइम बांधा है, आप उसी टाइम पे क्लासेस अटेंड करो दोस्त, उसको रिकॉर्डिंग मत बनाओ, ठीक है। नहीं, आज एक रिकॉर्डिंग बनाओगे, आज की कल देख लो, कल की परसों देख लो, आप लैग करते जा रहे हो, आप पीछे करते जा रहे हो। आप क्लासेस देखो, साथ के साथ नोट्स बनाओ, जितने बनने नहीं बनने छोड़ दो, उसको बाद में जो नोट्स अपलोड करूँगा उससे कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद खाली टाइम में पूरा प्रैक्टिस करो डीपीपी की। ये फॉर्मेट होना चाहिए आपका पढ़ने का। मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ रहे हो यार, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हो, फिर आपको पता होगा कैसे आपको पढ़ना है। चलो, आपके पास में महज 15-20 मिनट है खाना खा के आने के लिए, जल्दी से खाना खा के आ जाओ, फिजिक्स की क्लास है आपकी, ठीक है। इसकी डीपीपी आज ही मिल जाएगी तुमको, इसकी डीपीपी आज ही मिल जाएगी, मॉर्निंग तक मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, हाँ नोट दोनों चीज़ डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो मैं पिछली रिकॉर्डिंग को भी अपलोड कर दूंगा। हेलो बोलिए। सर, फिजिक्स की क्लास होगी? हाँ अभी होगी 15 मिनट बाद। अभी वैसे 17 मिनट है, 9:30 से बोल रहे हैं सर लेने की, ठीक है। चलिए, गुड नाइट गाइज एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।